सो ये गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज जो मैं मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मानवा का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो इस वाले मानवा का ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ब्लास्ट को दिखाया जाता है जिसके कारण वहाँ पे एक डेंजन क्रैक हो जाता है और उस क्रैक में से बहुत से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और ये मॉन्स्टर यहाँ पे सिटी को तबाह करने लगते हैं। और फिर एक बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और ये बंदा बोल रहा होता है तो मुझे अपनी पावर शायद यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। और फिर ये बंदा एक वहाँ पे एनर्जी ब्लास्ट करता है और उस एनर्जी ब्लास्ट से जो वो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और फिर कोई बंदा बोल रहा होता है लूसेंग लूसेंग और ये बार बार लूसेंग कह के कोई किसी को बुला रहा होता है। और फिर लूसेंग को दिखाया जाता है। लूसेंग बोलता है तो क्या मैं फिर से सो गया था। और फिर टीचर बोलते हैं लूसेंग तुम फिर से क्लास में सो गए थे। और सारे बच्चे लूसेंग पे हंस रहे होते हैं और फिर टीचर बोल रहे होते हैं 2 महीने बाद तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है और तुम ऐसे बार बार सो जा रहे हो। और फिर ये टीचर चिल्ला के बोलते हैं क्या तुम्हें पता है एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने के लिए कितनी विटैलिटी चाहिए। और फिर लूसेंग बोलता है सर 0.8। और फिर वो बाकी बच्चे हंसते हुए बोलते हैं लूसेंग तुम्हारा तो 0.7 है, तुम एक काम करो सो ही जाओ। और फिर वो टीचर बोलते हैं तुम बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते हो, ऐसे तो तुम बस एक कचरे रह जाओगे। और फिर वो टीचर बोलते हैं क्लास डिसमिस। फिर मिंग पूछता है हे सैंग क्या तुम्हें फिर से एक बैड ड्रीम आया। और फिर लूसेंग बोलता है हाँ, और इस बार तो मैं एक बंजर ज़मीन पे था जहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर थे। और फिर मिंग बोलता है शायद तुम्हारा हेल्थ स्टेटस बहुत ही ज़्यादा कम है इसलिए तुम्हें शायद ऐसे ड्रीम्स आते हैं। फिर मिंग बोलता है तो चलो गेम खेलने चलते हैं, आज के सारे बिल्स मैं दूंगा। लेकिन लूसेंग बोलता है नहीं, मैं घर जाऊंगा अब सीधा, मुझे वर्कआउट भी करना है। और फिर मिंग का एक फ्रेंड बोलता है मिंग चलो चलते हैं, लेकिन मिंग बोलता है 1 सेकंड रुको मैं आता हूँ। और वो लूसेंग से बोलता है तो लूसेंग हम फिर मिलेंगे। और फिर लूसेंग बोलता है हाँ ठीक है, और फिर लूसेंग घर जाने लगता है। फिर लूसेंग बोलता है मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ लेकिन ये वर्ल्ड भी मेरे पुराने वाले वर्ल्ड जैसा ही है। मैं इस वर्ल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ लेकिन इस वर्ल्ड में कुछ अलग है। इस वर्ल्ड में बहुत से कल्टीवेटर्स हैं जो ह्यूमंस होते हैं वो अवेक होने लगते हैं। लेकिन ल्यूसेंग से कोई लड़की बोलती है तुम साइड हटो, तुम्हें बीच रोड में खड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर ल्यूसेंग बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे भी इसके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर लूसेंग के घर को दिखाया जाता है। वहाँ पे लूसेंग के फादर लूसेंग की मदर से एप्स लगवा रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे लूसेंग भी आ जाता है और लूसेंग बोलता है मैं घर पे आ गया। और फिर लूसेंग की मदर बोलती हैं तुम थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हारी सिस्टर जब घर पे आएगी तब मैं डिनर लगा दूंगी। और फिर लूसेंग बोलता है हाँ ठीक है। और फिर लूसेंग अपने फादर के पास आता है और बोलता है फादर आप मेडिसिन क्यों नहीं ले लेते हैं, आप हमेशा एप्स लगवाते रहते हैं। तब लूसेंग के फादर बोलते हैं मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, ये सब मेरे ओल्ड एज की वजह से इंजरी हो रही है। फिर लूसेंग के फादर बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ। और फिर लूसेंग के फादर वहाँ पे 2 पोशन के बोतल्स को रख देते हैं। और फिर लूसेंग की मदर बोलती हैं ये तो टेलीविज़न पे अभी न्यू न्यू दिखाया गया था, ये तो $20,000 का हेल्थ रिकवरी पोशन है। और फिर लूसेंग की मदर उसके फादर के पीठ को ऐसा समझो ठोकने लगती हैं आपने इतना एक्सपेंसिव लिया, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हमारे लूसेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर लूसेंग बोल रहा होता है क्या मैं यहाँ पे लकी बॉय हूँ, क्या मैं इसका यूज करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो पाऊँगा। फिर लूसेंग की मदर बोलती हैं तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर ब्रेक थ्रू कर ली है, अब उसका वैटेलिटी 0.9 हो चुका है। और फिर लूसेंग सुनता है और शॉक हो जाता है और लूसेंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में थोड़ा वर्कआउट करने के लिए। और फिर लूसेंग अपने रूम में आ जाता है वर्कआउट करने के लिए। फिर लूसेंग बोल रहा होता है मुझे अपने क्यूआई ब्लड को और ज़्यादा प्यूरीफाइन करना होगा, मुझे मेरी विटैलिटी को बढ़ाना होगा। और फिर लूसेंग यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू करता है और लूसेंग बोल रहा होता है
ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे इसे अच्छे से करना होगा तो जो मेरा क्यूआई ब्लड है वो बहुत ही जल्दी रिफाइन हो जाएगा। और फिर लुसेंग बोल रहा होता है मैं जिस एरा में हूँ ये मार्शल आर्टिस्ट का एरा है। फिर लुसेंग बोल रहा होता है आज से 300 साल पहले बहुत से मॉन्स्टर्स यहाँ पे आने लगे और ह्यूमंस भी अवेक होने लगे और उनका पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और वो कहलाए मार्शल आर्टिस्ट। वो सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करते थे लेकिन वो मॉन्स्टर से हार जाते थे और फिर हमें किसी को दिखाया जाता है वो बहुत से बच्चों के सामने भाषण दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम सब हमारा आने वाला फ्यूचर हो, तुम सबको अच्छे से मार्शल आर्ट को सीखना होगा। फिर ल्यूसेंग को दिखाया जाता है, ल्यूसेंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थक चुका है और ल्यूसेंग बोल रहा है मेरी क्यूआई ब्लड और वैटेलिटी में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे अपने पावर को यहाँ पे बढ़ाना है। लेकिन ल्यूसेंग को वहाँ पे चक्कर आने लगता है और फिर ल्यूसेंग की आंखें कहीं और खुलती हैं और वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि मैं ये कहाँ आ गया। और फिर ल्यूसेंग के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर ल्यूसेंग पे अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर ल्यूसेंग को नीचे गिरा देता है और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ल्यूसेंग बोल रहा होता है ये तो एक ज़ॉम्बी है और ल्यूसेंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो मॉन्स्टर रेडी हो जाता है ल्यूसेंग को खाने के लिए और ल्यूसेंग वहाँ बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है लेकिन ल्यूसेंग उस ज़ॉम्बी के अटैक को डॉच कर लेता है और ल्यूसेंग बोलता है चलो शायद मैं बच गया। और फिर ल्यूसेंग उस ज़ॉम्बी के पीठ पे एक लात मारता है और वो ज़ॉम्बी पीछे गिर जाता है और ल्यूसेंग बोलता है मैं भी एक मटेरियल आर्टिस्ट हूँ, तुम इतने आराम से मुझे नहीं मार सकते हो। और फिर ल्यूसेंग एक पत्थर उठाता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर चला जाता है और उस पत्थर से हमारा ल्यूसेंग ज़ॉम्बी के हेड पे इतने मारता है यार कि ज़ॉम्बी का जो हेड होता है वो फूट जाता है और फिर ल्यूसेंग ज़ॉम्बी के ऊपर ही बैठा हुआ होता है और फिर ज़ॉम्बी के अंदर से एक ब्लैक कलर का ऑरा ल्यूसेंग के शरीर के अंदर जाने लगता है और फिर ल्यूसेंग को उसी ज़ॉम्बी की मेमोरी आने लगती है और फिर उसकी मेमोरी दिखाई जाती है हमें भी। ये बंदा मिलिट्री में ज्वाइन किया था और ये बहुत सी तकनीक को प्रैक्टिस भी किया है और ये सब मेमोरी ल्यूसेंग को आ रही होती है और फिर ल्यूसेंग बोल रहा होता है ये जब जिंदा था तब कि ये सब मेमोरी है लेकिन ये मेमोरी मुझे क्यों आ रहा है। लेकिन तभी ल्यूसेंग के पीछे एक और ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। ल्यूसेंग भी उस ज़ॉम्बी को देख लेता है और वो ज़ॉम्बी ल्यूसेंग पे अटैक करता है लेकिन ल्यूसेंग वहाँ से गायब हो जाता है और फिर ल्यूसेंग एकदम से स्पीड में ज़ॉम्बी का सर अलग कर देता है और ल्यूसेंग बहुत ही ज़्यादा ईजीली उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और फिर ल्यूसेंग शॉक हो जाता है कि मैंने ये कैसे किया, ये मैंने क्या कर दिया, ये कैसे मैंने इतने जल्दी इस ज़ॉम्बी को मार दिया, ये क्या था। और फिर ल्यूसेंग के शरीर के अंदर फिर से वही ब्लैक लाइट जाने लगता है। फिर ल्यूसेंग बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उस ज़ॉम्बी का स्ट्रेंथ भी मिल रहा है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे उस ज़ॉम्बी का एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ ऐसे ही मिल रहा है। फिर ल्यूसेंग बोलता है मुझे पता है ये बस एक मेरा ड्रीम है। फिर ल्यूसेंग सामने कुछ देखता है और उसी साइड जाने लगता है और वहाँ पे एक ज़ॉम्बी मरा हुआ होता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर का एनर्जी निकल रहा होता है जो ल्यूसेंग के अंदर जाता है और फिर ल्यूसेंग के सामने बहुत से नंबर्स आने लगते हैं और फिर ल्यूसेंग बोलता है मेरा सर दर्द कर रहा है और मेरे यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है 1359। फिर ल्यूसेंग बोलता है ये तो एक वीडियो गेम की तरह है, मैं इन ज़ॉम्बी को मार रहा हूँ, मुझे इनका एक्सपीरियंस और पावर भी मिल रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर ल्यूसेंग को चक्कर आने लगता है और फिर ल्यूसेंग अपने वर्ल्ड में आ जाता है और फिर ल्यूसेंग के दरवाजे पे कोई बोल रहा होता है ब्रदर लू जल्दी से बाहर आओ। फिर ल्यूसेंग बाहर आता है और वो बोलता है तो क्विंग ही तुम हो। और फिर क्विंग ही के बारे में बताया जाता है ये एक क्रिएटर टैलेंट है और ल्यूसेंग की यंगर सिस्टर है और फिर ये बोलती है तुम क्या फिर से सो रहे थे। फिर ल्यूसेंग बोलता है नहीं, वो मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा था। और फिर ल्यूसेंग को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से पसीने में भीग गया होता है और फिर क्विंग ही बोलती है
तो चलो, मदर एंड फादर वेट कर रहे हैं तो जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाना। और फिर किंग ही नीचे जाने लगती है और बोल रही होती है, मेरे ब्रदर के मसल इतने अच्छे तो नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है पहले से। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, ये मेरी सिस्टर है, मैं इसके साथ पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से खेला करता था, लेकिन जब हम लोग एकेडमी में गए तो मैं एक लूजर हूँ, इसलिए वो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो मुझसे घर पे भी अच्छे से बात नहीं करती है। फिर लिू सेंग वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने लगता है और वो बोल रहा होता है, मेरी सिस्टर एक जीनियस है, उससे तो ऐसा करना ही था, मैं एक ट्रेस हूँ। और फिर लिू सेंग शीशे में अपनी बॉडी देखता है और लिू सेंग बोलता है, मैं इतना मस्कुलर कब से हो गया। और लिू सेंग फिर अपने हाथों को ग्रिप को चेक कर रहा होता है और लिू सेंग बोल रहा होता है, मेरा ग्रिप भी इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया, मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा मुझे एनर्जी फील हो रहा है। फिर लिू सेंग कुछ पंचेस लगाना शुरू करता है और लिू सेंग बोल रहा होता है, मेरा कॉम्बैट टेक्निक ये भी बहुत ही ज़्यादा मुझे अलग लग रहा है, मेरा पावर मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और फिर लिू सेंग बोल रहा है, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या जो ड्रीम वर्ल्ड में हुआ क्या वो सच था, क्या वो रियलिटी था, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। और फिर लिू सेंग नीचे खाने के लिए आ जाता है और फिर लिू सेंग वहाँ पे जल्दी जल्दी खाना शुरू करता है। और फिर लिू सेंग बोलता है, मुझे एक और बॉल चाहिए। लिू सेंग यहाँ पे ऑलरेडी 10 बॉल्स खा चुका होता है और फिर उसकी मदर वहाँ पे शॉक हो जाती है। और फिर लिू सेंग बोलता है, नहीं मेरा पेट भर गया। और फिर लिू सेंग के फादर उसके हाथ से बॉल ले लेते हैं और वो बोलते हैं, डियर खाना ख़त्म हो गया है तो तुम एक काम करो, फिर से बना दो। और फिर वो लिू सेंग के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, तुम्हें अपने घर में शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे भरपेट खाना चाहिए। और फिर लिू सेंग की सिस्टर बोलती है, शायद मेरे हिसाब से मेरे ब्रदर का वेटेलिटी 0.7 है। और फिर लिू सेंग के फादर वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं, तो क्या हुआ, 0.7 वेटेलिटी है तो वो भी बढ़ेगा ना। और ये दोनों उधर लड़ रहे होते हैं, लेकिन लिू सेंग बोल रहा होता है, मुझे शायद अपनी पावर को फिर से डोजो में जाके चेक करना चाहिए। फिर लिू सेंग डोजो के पास आ जाता है और फिर लिू सेंग बोल रहा होता है, यहाँ के जो मास्टर हैं वो एक 4 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनकी वर्टैलिटी 200 है और इनकी कॉम्बैट पावर 1 लाख को सरपास कर चुका है। और लिू सेंग यही भी बोल रहा होता है, इन्होंने हमारे सिटी को एक बार रिप्रेजेंट किया था। और फिर लिू सेंग अंडर एंट्री लेता है और लिू सेंग बोल रहा होता है, मैं अपने ड्रीम में ज़ॉम्बी को मार के एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, क्या ये सच में यहाँ पे काम आएगा। लेकिन तभी एक लड़की बोलती है, क्या आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर लिू सेंग बोलता है, नहीं, बस मैं अपना हेल्थ स्टेटस एंड कॉम्बैट पावर को चेक करने के लिए आया हूँ। फिर वो लड़की सोच रही होती है, इसके पास कोई पर्सनल इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, ये शायद कोई गरीब फैमिली से होगा। फिर वो लड़की बोलती है, मैं क्या एक असिस्टेंट भी भेज दूँ आपके साथ। फिर लिू सेंग बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा। फिर वो लड़की बता देती है, आपको रूम नंबर 8 में जाना है। फिर लिू सेंग रूम नंबर 8 में आ जाता है और सामने एक बॉल रखा हुआ होता है। और फिर लिू सेंग बोलता है, मुझे अपना हेल्थ स्टेटस पहले चेक कर लेना चाहिए। और फिर लिू सेंग उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर लिू सेंग की जो QI ब्लड एनर्जी होती है उस बॉल में ऐसा समझो एब्जॉर्ब होने लगती है। और फिर लिू सेंग बोल रहा होता है, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा हेल्थ स्टेटस 0.963 हो गया, 1 घंटे में 0.2 से इंक्रीज हो चुका है। और फिर लिू सेंग बोल रहा होता है, मैं तो कुछ ही देर में अपने जीनियस सिस्टर के इक्वल पे आ चुका हूँ। और फिर लिू सेंग बोलता है, मुझे शायद अपना कॉम्बैट पावर भी चेक करना चाहिए। और फिर लिू सेंग कॉम्बैट पावर वाले पुतले के पास आता है और फिर लिू सेंग बोलता है, मुझे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके इस पर अटैक करना चाहिए। और फिर लिू सेंग जो 2 ज़ॉम्बी को मारा था उनके छवि को ऐसे समझो उनके मूवमेंट्स को कॉपी करके एक पंच मारता है, जो पुतला होता है वो बहुत ज़्यादा हिलने लगता है और लिू सेंग वहाँ पे शॉक हो जाता है। और फिर जो लिू सेंग का जो पॉइंट होता है वो 113 आता है, जिसके कारण जो लिू सेंग होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर लिू सेंग बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं एक मटेरियल आर्टिस्ट बन सकता हूँ, बस 1 घंटे में मेरा वर्टैलिटी और कॉम्बैट पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो एक रात मैं सोऊंगा तब तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और फिर लिू सेंग अपने बेड पे होता है और वो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं सो पा रहा होता है, तो वो ज़मीन पे पिल्लो फेंक के मारता है और बोलता है, मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ,
ऐसे तो मैं क्लास में सो जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्यों नहीं सो पा रहा हूँ? ऐसा ल्यूसेंग बोल रहा होता है। फिर ल्यूसेंग बोलता है, ओह अच्छा, अभी तो 9 ही बजे हैं, शायद इसलिए मुझे नींद नहीं आ रहा है। और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस ही करना चाहिए, मुझे नींद नहीं लग रहा है तो। और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करना शुरू करता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, ऐसे तो मैं जल्दी ही और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। और फिर ल्यूसेंग उनकी ही मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा होता है। और फिर ल्यूसेंग बोल रहा होता है, उतने दिनों से मैं गलत मूवमेंट को कॉपी कर रहा था, मैं गलत स्टाइल से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जो भी इस एरा में प्रैक्टिस स्टाइल है वो सारे के सारे गलत हैं। और जो 10,000 ईयर्स आगे के जो वो जॉम्बी को मैं मारा था, उन सब के जो प्रैक्टिस स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अभी देखा हूँ, इसके कारण जो मेरा क्यूआई ब्लड है वो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा पावर फ्लो कर रहा है। और फिर ल्यूसेंग और भी ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, ऐसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, मुझे इन टेक्निक को और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ल्यूसेंग यही सब बोल रहा होता है। और ल्यूसेंग उन्हीं सब की जो टेक्निक होती है उन आर्मी सोल्जर्स की, वही सेम यहाँ पे कॉपी कर रहा होता है। और ल्यूसेंग एक यहाँ पे एनर्जी बॉल क्रिएट कर रहा होता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो ल्यूसेंग का एनर्जी बॉल होता है वो गायब हो जाता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, अरे मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया, मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया। लेकिन मैं उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा खाना खाया था, लेकिन मुझे फिर से बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया। शायद एक कल्टीवेटर को यहाँ पे खाना और भी ज़्यादा चाहिए होता है, मुझे और भी खाना चाहिए, मुझे यहाँ पे मेडिसिन पिल्स ये सब भी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। फिर ल्यूसेंग बोलता है, मेरे पास एक तरीका है पैसे कमाने का। और फिर स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट को दिखाया जाता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, बस मुझे स्कूल में अपने टैलेंट को दिखाना पड़ेगा, तब वो मुझे शायद स्कॉलरशिप दे दें। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पोर्ट जिम को दिखाया जाता है। और फिर लॉकर रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे अपना कपड़ा बदल रहे होते हैं। और इधर मिंग भी होता है। मिंग बोल रहा होता है, तो आज क्या लगता है, आज यहाँ पे कौन अपने पावर का शो ऑफ करेगा? और फिर लुसेंग को वो देख के शौक हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी इतने ज़्यादा ऐप्स कैसे आ गए? और लेकिन ल्यूसेंग बोलता है, मेरे हेयर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, मुझे इन्हें शायद ट्रिम करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो मिंग होता है वो बोल रहा था, तुम शायद लड़कियों का अटेंशन पाना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसे ऐप्स बनाए हुए हो। लेकिन वो लुसेंग बोलता है, चलो छोड़ो, हमें ग्राउंड में चलना चाहिए। और फिर ग्राउंड में एक इंस्ट्रक्टर आए हुए होते हैं जो लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। और फिर मिंग बोल रहा होता है, ये जो तुमको इंस्ट्रक्टर दिख रहा है ये एक लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट हैं, इनका नाम जोंग है। और ये बता रहा होता है, उनके हाथ पे देखो जो स्कार है वो उन्हें बैटल फील्ड के अंदर मिला हुआ था। और फिर लुसेंग बोल रहा होता है, हाँ वैसे इनकी जो टेक्निक है ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो मेरे ड्रीम वर्ल्ड में मैंने जिन जॉम्बियों को अब जॉब किया था उनकी जो टेक्निक थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जो इनका मार्शल आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मुझे इनका देखने में लग रहा है इनके जो मूवमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ऐसा वो बोल रहा होता है। लेकिन जो मास्टर होते हैं फिर वो एक स्टूडेंट को ऊपर बुलाते हैं और फिर सारी लड़कियां उसे देख के बोल रही होती ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और फिर वो लड़कियां बोल रही होती ये तो बहुत हैंडसम, ये तो मेरा है। लेकिन जो ल्यूसेंग होता है वो बोल रहा होता है, ओह ये बंदा भी यहाँ पे आ गया। और मिंग बोल रहा होता है ये हैंडसम है और ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। और फिर वो मास्टर से लड़ना शुरू करता है और मास्टर बोल रहे होते हैं, ओह तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फाइट कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन जो मिंग होता है वो बोल रहा होता है, ये यार ये फिर से शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन लूसेंग बोल रहा होता है, इनके जो हैंड स्टाइल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, मेरे जो ड्रीम वर्ल्ड में जो जॉम्बीज थे उनके हैंड स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। और फिर जो वो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फाइट किए। ये लड़का इंस्ट्रक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, यस मास्टर आपने सही कहा। लेकिन ये अपने मन में बोल रहा होता है, इसके जैसा एक लो लेवल का मटेरियल आर्टिस्ट बस एक बेवकूफ़ है, ये मेरे फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मास्टर होते हैं वो फिर बाकी स्टूडेंट की तरफ घूमते हैं और वो बोलते हैं, क्या कोई इससे फाइट करना चाहेगा?
क्या कोई अपने पावर को यहाँ पे दिखाना चाहता है? और फिर जो मिंग होता है वो बोलता है लूसेंग से कि तुम जानते हो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उससे कौन ही फाइट करेगा खुद का बेइज्जती कराने के लिए। और फिर टीचर बोल रहे थे शायद कोई इससे फाइट नहीं करना चाहता है। और फिर वो सामने वहाँ पे खड़ा होता है, वो जो लड़का होता है वहाँ सामने खड़ा होता है और अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे मास्टर होते हैं वो किसी को देखते हैं और वो बोलते हैं इसकी आंखें तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और वो लूसेंग को देख रहे होते हैं और फिर मास्टर बोलते हैं इस एज में ऐसी आंखें, ये किड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो लूसेंग से बोलते हैं ओए तुम क्या फ़ाइट करना चाहते हो? और फिर लूसेंग बोलता है हाँ मैं फ़ाइट कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मिंग बोलता है कि लूसेंग तुम फ़ाइट मत करो। लेकिन लूसेंग बोलता है कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं देख लूँगा। और फिर मास्टर बोलते हैं तुम दोनों अपनी सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखना और अच्छे से यहाँ पे फाइट करना और अपनी लिमिट तक खुद को पुश करना। और फिर ल्यूसेंग उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और फिर ल्यूसेंग बोलता है मैं यहाँ पे अपनी स्किल को टेस्ट करूँगा। और वो लड़का बोलता है तो क्या स्टार्ट करें? लेकिन स्टार्ट करने से पहले मास्टर पूछते हैं ल्यूसेंग से तुम्हारी वैटेलिटी कितनी है? फिर ल्यूसेंग बोलता है मैं लास्ट टाइम चेक किया था तब मेरी वैटेलिटी 0.802 थी। फिर मास्टर बोलते हैं लगता है मेरा ये मिस्टेक था, मैं गलत बंदे को यहाँ पे बुला लिया हूँ। और फिर जो वो बंदा होता है वो बोलता है जल्दी से आओ लू, मैं तैयार हूँ। लेकिन लूसेंग बोलता है तुम आ जाओ, मैं यहाँ पे तैयार यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन जो वो बंदा होता है वो तुरंत ही लूसेंग पे अटैक कर देता है। और लूसेंग बोलता है ओह इसका स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है, मैंने जितना सोचा था इसका स्पीड उससे भी ज़्यादा है। और बाकी बंदे यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और ये बोलते हैं ये लगता है लूसेंग बहुत ही ज़्यादा गंदा यहाँ पे पिटने वाला है। लेकिन जो वो बंदा होता है वो बोल रहा होता है ये तो पहले से डिसाइडेड था, मेरी वैटेलिटी तुमसे बहुत ही ज़्यादा है, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बेरस होने वाले हो और तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा वाला पिटने वाले हो। और वो ऐसा बोल रहा होता है लेकिन ल्यूसेंग उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लिया होता है। और फिर वो शॉक हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। लेकिन सेम टाइम पे लूसेंग उसके फेस पे एक जोरदार पंच मार देता है जिसके कारण जो वो बंदा होता है वो टप्पे पे टप्पा खा के पीछे जाके गिरता है और वो बंदा वहाँ पे एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। जो मास्टर होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं उसका वैटेलिटी तो 0.802 था और उसने एक ही पंच में इसे हरा दिया। ये सारे बंदे भी बोल रहे होते हैं ऐसा होने का तो कोई चांस ही नहीं है कि लूसेंग ने बस एक ही पंच से उसे हरा दिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं हो सकता है कि लूसेंग उसे एक ही पंच में हरा दिया। फिर ल्यूसेंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि मेरे एक ही पंच से वो इतना दूर उड़िया जाएगा और उसके चेहरे पे निशान हो जाएगा। और फिर मास्टर चिल्लाते हैं जल्दी से नर्स को यहाँ पे बुलाओ। और फिर वहाँ पे जो नर्स की टीम होती है वहाँ पे जल्दी से आ जाती है और उस स्टूडेंट को अपने साथ ले जाने लगती है। और फिर जो मास्टर होते हैं वो लूसेंग से बोलते हैं तो तुमने यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़ोर से इसे क्यों मारा? फिर लूसेंग बोलता है मुझे मेरे पावर पे कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर वो मास्टर बोलते हैं अच्छा तो ये तुम एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे एक काम है। और फिर लूसेंग बोलता है हाँ ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर लूसेंग बोलता है मिंग मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और फिर वो जाने लगता है और फिर इधर इधर मिंग बोल रहा होता है हम मेरे और लूसेंग की दूरियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, लूसेंग मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और वो मुझसे आगे निकल रहा है। और फिर लूसेंग मास्टर के साथ उनके रूम में आ जाता है। फिर ल्यूसेंग एक ट्री को देखता है और ल्यूसेंग बोलता है मास्टर ये क्या आपकी हॉबी है? और फिर मास्टर बोलते हैं सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। और फिर जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं तो जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारी वैटेलिटी तो 0.8 है लेकिन जो तुम्हारा पावर था वो तुमने कुछ ज़्यादा ही दिखाया था बाहर, मैंने ये ध्यान दिया था। और फिर ल्यूसेंग बोलता है मैं आपको साबित कर सकता हूँ वो मेरा ही पावर था। और फिर मास्टर वहाँ पे गुस्से में बोलते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम ड्रग का यूज करोगे तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल सकता हूँ। और फिर ल्यूसेंग बोलते हैं कौन सा ड्रग, मैं ड्रग का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी पावर को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और फिर मास्टर वहाँ पे एक बॉल को निकालते हैं और वो बोलते हैं तो आ जाओ मैं तुम्हारी वैटेलिटी को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ।
फिर ल्यूसेंग बोलता है ठीक है मास्टर, मैं इस बॉल पे हाथ रख देता हूँ। और फिर ल्यूसेंग उस बॉल पे अपना हाथ रख देता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फ्लो करने लगता है। और ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। जो वो मास्टर होते हैं वो वहाँ पे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो ल्यूसेंग की पावर होती है 1.5 हो चुका है। ल्यूसेंग एक ऑलरेडी लेवल 1 का मटेरियल आर्टिस्ट बन चुका है। और ये मास्टर ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मास्टर देखते हैं ल्यूसेंग वहाँ पे कॉम्बैट पावर का टेस्ट दे रहा है, और वो मास्टर यहाँ पे और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जो ल्यूसेंग होता है जिस पे कॉम्बैट पावर टेस्ट किया जाता है, उस वाले मूर्ति को ल्यूसेंग एक ही पंच में उसका मुंडी ही तोड़ देता है। और ल्यूसेंग का कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर ल्यूसेंग उस मूर्ति के खोपड़ी को निकाल रहा होता है, लेकिन इधर मास्टर रो रहे होते हैं, क्योंकि जो उनका पेड़ होता है वो टूट चुका होता है ल्यूसेंग की वजह से। और ल्यूसेंग वहाँ पे डर जाता है, मास्टर मुझे पीट ना दे। और फिर ल्यूसेंग अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा होता है उस मूर्ति के खोपड़ी को निकालने के लिए। और फिर ल्यूसेंग उस मूर्ति के खोपड़ी को निकाल लेता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर मास्टर बोलते हैं तुमने एक लेवल 1 के मटेरियल आर्टिस्ट को ऑलमोस्ट सरपास कर दिया है। फिर मास्टर ल्यूसेंग से पूछते हैं वैसे तुमने अपनी वाइटैलिटी को कब चेक कराया था, जब वो 0.8 था। और फिर ल्यूसेंग बोलता है मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैंने शायद आधे महीने पहले उसे चेक कराया था। और फिर मास्टर बोलते हैं क्या बस हाफ मंथ में तुम्हारी वाइटैलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मास्टर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर मास्टर ल्यूसेंग से बोलते हैं तुम क्या कोई नोबल क्लैन से आते हो। फिर ल्यूसेंग बोलते हैं नहीं नहीं मास्टर, मैं कोई नोबल क्लैन से नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से आता हूँ। और फिर मास्टर यहाँ पे शौक हो जाते हैं और मास्टर बोल रहे होते हैं तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, तभी तुम एक लेवल 1 के मटेरियल आर्टिस्ट बन चुके हो। फिर मास्टर बोलते हैं जब मैं मिलिट्री में था और मैं लेवल 1 का मार्शल आर्टिस्ट था, तब मैं एक मॉन्स्टर से फ़ाइट किया था। तब मैं लेवल 2 का एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, लेकिन उस टाइम मुझे पता चल गया था मैं मिलिट्री में रहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक मार्शल गॉड आया जिसने उस मॉन्स्टर को कुछ ही सेकंड में मार दिया। और मुझे लगता है ये लड़का एक मार्शल गॉड बनेगा, इसका पावर बहुत ही ज़्यादा होगा। मेरे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा इस बच्चे का पावर होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये आने वाले टाइम में एक मार्शल गॉड बन सकता है, ऐसा ये इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है। फिर मास्टर ल्यूसेंग से बोलता है मैं तुम्हें स्कूल की तरफ से सपोर्ट दिला सकता हूँ, स्कूल वाले तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। फिर ल्यूसेंग बोलता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन मास्टर बोलते हैं तुम्हें स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, स्कूल वाले तुम्हें पैसे भी प्रोवाइड करेंगे। फिर ल्यूसेंग बोलता है मेरा 2 रिक्वेस्ट है। फिर ल्यूसेंग बोलता है मुझे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप चाहिए और मैं जब भी चाहूँ स्कूल से छुट्टी ले सकूँ, ऐसा भी मुझे चाहिए। और फिर मास्टर ल्यूसेंग की दोनों रिक्वेस्ट वहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर मास्टर बोलते हैं तुम्हें तो यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होगा। और फिर जो मास्टर होते हैं वो एक कार्ड निकाल के ल्यूसेंग को दे देते हैं। और फिर ल्यूसेंग बोलता है इस कार्ड में तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, ये कार्ड आप मुझे क्यों दे रहे हैं। फिर वो मास्टर बोलते हैं जब स्कॉलरशिप की मनी आएगी तो तुम मुझे रीपे कर देना, अभी ये कार्ड लो। और फिर ल्यूसेंग उस कार्ड को लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर मास्टर बोलते हैं इसके जैसा एक पावरफुल बच्चा हमारे स्कूल में, ऐसे तो हमारा स्कूल टॉप रैंकिंग में आ सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा ये मास्टर बोल रहे होते हैं। और ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर शिफ्ट होता है और एक पोशन वाले बोतल को दिखाया जाता है। और यहाँ पे ये दोनों औरत यहाँ पे इस बोतल को ख़रीद रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे जो ल्यूसेंग भी होता है वो भी इन्हें देख रहा होता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है वो $30,000 का एक बोतल है, मेरे घर में $5,000 आता ही है, मैं तो उसे कभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें मेरी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी, मेरे जैसे ड्रेस के लिए ये सब किसी काम की नहीं है, ऐसा ल्यूसेंग बोल रहा होता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, अब मैं पहले जैसा वीक नहीं रहा। और फिर 2 बच्चे वहाँ पे बोल रहे होते हैं मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ। फिर ल्यूसेंग बोल रहे होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये यहाँ पे पैसा कहीं भी उड़ा सकते हैं,
लेकिन मैं पिछली ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा गरीब था और इस ज़िंदगी में भी मैं गरीब हूँ। लेकिन इस ज़िंदगी में कुछ और है। मैं यहाँ पे एक मटेरियल आर्टिस्ट बनूँगा और मैं अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाऊँगा और बहुत ज़्यादा पैसा को कमाऊँगा, ऐसा लिu सेंग बोल रहा होता है। और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनूँगा कि इस दुनिया में कोई ऐसा ना सोच सके। मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाके अपने टेक्निक को और भी ज़्यादा बेहतर करूँगा, ऐसा लिu सेंग बोल रहा होता है। और फिर लिu सेंग बोलता है, मुझे जल्दी से घर जाके सो जाना चाहिए और ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहिए। और फिर लिu सेंग अपने घर की तरफ जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है लिu सेंग उस कार्ड से बहुत सारे सामान को भी खरीदा हुआ होता है। और फिर लिu सेंग जो होता है वो ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है। फिर हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है और ये ज़ॉम्बी हमारे लूसेंग के ऊपर अटैक कर रहा है और ये ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये लूसेंग इस ज़ॉम्बी को देख के पहचान लेता है, ये एक लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट है और जो लूसेंग है वो एक लेवल 1 का मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर लूसेंग उस ज़ॉम्बी पे एक अटैक करता है और लूसेंग बोलता है, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है, तुम बस एक ज़ॉम्बी हो। और फिर लूसेंग उसे एक ही पंच में वहाँ पे नॉकआउट कर देता है और लूसेंग बोलता है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। और फिर लूसेंग उस ज़ॉम्बी को वहाँ पे मार देता है और उसकी टेक्निक को भी अपने शरीर में ले लेता है। और फिर लूसेंग सामने देखता है और बोलता है, उधर शायद बेस 1359 है, लेकिन उधर से और भी ज़ॉम्बी इधर आने लगते हैं। और जो लूसेंग होता है इस बार पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो लूसेंग बस एक ही झटके में उन दोनों ज़ॉम्बी को मार देता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। और फिर लूसेंग बोलता है, तो मुझे शायद उस एरिया में जाना चाहिए, उस एरिया में मैं जाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर हमें एरिया 1359 को दिखाया जाता है और ये जो एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और ये जो बेस है ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल कमांडर का बेस है, ऐसा लूसेंग बोल रहा होता है। फिर लूसेंग नीचे आ जाता है और लूसेंग वहाँ पे अंदर जाने लगता है और फिर लूसेंग बोलता है, ये जो दीवार है ये बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को यहाँ पे रोकने के लिए बनाया गया है और ये दीवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और फिर लूसेंग उसके अंदर जा रहा होता है, लेकिन सामने से लूसेंग को एक ऑरा वो फील हो रहा होता है जिसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। और लूसेंग उसके प्रेशर को देखने के लिए आगे आता है और लूसेंग बोलता है, ये किस चीज़ का प्रेशर है। और फिर लूसेंग सामने एक जगह पे फोकस कर रहा होता है और फिर लूसेंग को एक जगह, ऐसा समझो लूसेंग को एक जगह दिखता है और लूसेंग बोलता है, उसके अंदर तो एक इंसान है, वो भी एक ज़ॉम्बी है, लेकिन उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा है और उसका जो प्रेशर होता है वो लूसेंग को फील होता है, जिसके कारण जो लूसेंग होता है वो पीछे ढकला जाता है और लूसेंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। और लूसेंग बोल रहा होता है, मैं इस रास्ते से अंदर गया तो वो बंदा मुझे मार देगा, वो मुझे लगता है वो एक मार्शल गॉड है, उसका फिजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा है, वो तो इसका बस ऑरा ही इतना ज़्यादा है कि मैं इतनी दूर से ही पीछे ढकला गया, उसका पावर सच में ज़्यादा है, ऐसा लूसेंग बोल रहा होता है। और फिर लूसेंग बोलता है, मुझे शायद वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और फिर लूसेंग दूसरे रास्ते से उस एरिया 1359 के अंदर एंट्री लेता है और फिर लूसेंग बोलता है, इधर भी ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मैं इन ज़ॉम्बी को आराम से मार सकता हूँ। और फिर इन सारे ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है और ये जो ज़ॉम्बी होते हैं उन पे लूसेंग अटैक कर देता है और लूसेंग बोलता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन ज़ॉम्बीज़ को मारने में। और फिर लूसेंग एकदम से स्पीड में यहाँ पे आ जाता है और लूसेंग बोलता है, तो चलो जल्दी से इन ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। और लूसेंग यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को यहाँ पे मार भी देता है और फिर लूसेंग एक जगह एंट्री लेता है और बोलता है, फिर लूसेंग बोलता है, इस अपार्टमेंट में तो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, ये आखिर जगह कौन सी है। और फिर लूसेंग इधर उधर देख रहा होता है और फिर लूसेंग की नज़र किसी सिस्टम पे जाती है और फिर लूसेंग उस पर क्लिक करता है और बोलता है, ये आखिर क्या है, क्या ये वर्क भी करेगा। और फिर लूसेंग उस पर जब क्लिक करता है फिर वहाँ पर एक होलोग्राम जनरेट होने लगता है, वो होलोग्राम एक लड़की होता है और फिर लूसेंग बोल रहा होता है, ओ इसका नाम इमली है, ये कौन है। और फिर जो इली होते हैं वो बोल रहे होते हैं, वैसे हमें कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहिए, जल्दी से लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। और फिर लूसेंग जल्दी से वहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर देता है और लूसेंग बोलता है, ओह तब यहाँ पे अब सही है। और फिर जो वो इले होती है वो बोल रही होती है, तो आपको यहाँ पे मुझसे क्या पूछना है। और फिर लूसेंग पूछता है, मुझे लेटेस्ट न्यूज़ जल्दी से बताओ, अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ है। और फिर जो वो इले होती है वो बोलती है, वेट आई चेक।
फिर ल्यूसिंग के सामने सारे लेटेस्ट न्यूज डिस्प्ले हो जाते हैं और फिर जो ल्यूसिंग होता है उन सारे न्यूज को वहाँ पे पढ़ने लगता है और फिर ल्यूसिंग बोलता है ये तो सिमिलर मेरे वर्ल्ड जैसा ही है, यहाँ पर भी मार्शल आर्ट्स होता है। और फिर ल्यूसिंग यही सब बोल रहा होता है और फिर ल्यूसिंग बोलता है वैसे यहाँ पर हुआ क्या था। और फिर ल्यूसिंग जब नीचे पढ़ता है तब पता चलता है यहाँ पे एक डंजन क्रैक हुआ था जिससे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आया जिसने इस जगह को बहुत ज़्यादा केओस में ला दिया और उसने सारे ह्यूमंस को यहाँ पे मार दिया। और जो हमारा ल्यूसिंग होता है उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और फिर ल्यूसिंग बोलता है तो जो बाहर इंसान है वो सब पहले ज़िंदा हुआ करते थे और वो अभी मर चुके हैं, और जो बचे हुए ह्यूमंस थे वो यहाँ से स्पेसक्राफ्ट लेके निकल गए। और फिर जो हमारा ल्यूसिंग होता है वो किस चीज़ को देख के शौक हो जाता है और फिर ल्यूसिंग बोलता है ये तो 10,000 साल आगे का दुनिया है, ये तो मेरा ही हिस्ट्री है, यानी कि ये जो दुनिया है मेरी दुनिया से 10,000 साल आगे की दुनिया है। और फिर ल्यूसिंग बोलता है शायद मैं किसी तरह 10,000 साल आगे लॉगिन कर सकता हूँ। और फिर ल्यूसेंग को रियलाइज होता है ये 10,000 साल आगे का दुनिया है। और फिर वो ईले से पूछता है तुम जल्दी से ल्यूसेंग को सर्च करो। और फिर जो ईले होती है वो ल्यूसेंग को वहाँ पे सर्च करने लगती है और फिर एक रिजल्ट सामने आता है। तो जो ल्यूसेंग होता है वो उसे ओपन करता है और फिर ल्यूसेंग बोलता है ओह ये क्या है, ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मुझे ये बात पता है। फिर वो ईले से बोलता है तुम मुझे सर्च करो, मैं वहाँ पे नहीं आ रहा हूँ। फिर ईले बोलती है सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है, मैं आपको ऐसे सर्च नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो लूसेंग के पास आती है और लूसेंग अपना उंगली को आगे करता है और फिर वो लूसेंग की उंगली में ऐसा समझो बाइट कर लेती है। उसके बाद जो लूसेंग का उंगली होता है उसमें से जो ब्लड बाहर आता है वो उसे ले लेती है और बोलती है वेट करिए मैं अभी आपको चेक करती हूँ। लेकिन लूसेंग वहाँ पे ब्लेस करने लगता है और उस ब्लड को वो लेने के बाद बोलती है रुकिए मैं आपको चेक कर रही हूँ। और जो लूसेंग होता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लेस कर रहा होता है और उसके बाद वो बोलती है मुझे आप मिल गए। और फिर वो बोल रही होती है 1 मिनट रुकिए मुझे आप मिल गए हैं, मुझे बस आप मिल ही गए हैं। और फिर वो बोल रही होती है हाँ शायद ये आप ही हैं। और फिर वो वहाँ पे एक सिस्टम स्क्रीन बाहर निकाल रही होती है लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एरर होने लगता है। लेकिन वो लास्ट में बोल रही होती है मुझे मिल गया है बस आप रुकिए 1 सेकंड आप रुकिए। और फिर ल्यूसेंग बोल रहा होता है ये आखिरकार क्या है, ये सब जगह रेड रेड हो चुका है। और फिर ल्यूसेंग के सामने सिस्टम स्क्रीन आ जाता है जहाँ पे ल्यूसेंग के बारे में लिखा हुआ होता है। और फिर जो ल्यूसेंग होता है वो अपने रिपोर्ट को वहाँ पे पढ़ता है और बोलता है ये तो अच्छा ही रिपोर्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट है, मैं एक लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं मिलिट्री में ज्वाइन करूंगा लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी मर जाऊंगा, ये कैसे, मैं मिलिट्री में ज्वाइन करके एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जनरल नहीं एक सैनिक बनूंगा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे मेरी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, मैं 37 में ही टपक जाऊँगा, ऐसा लूसेंग बोल रहा होता है। और फिर लूसेंग देख रहा होता है मैं यहाँ पे मरूंगा क्यों, लेकिन उसका रिपोर्ट लूसेंग के पास नहीं आता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है मैं 2 स्टार का एक जनरल रहूँगा, ये तो सही है, 2 स्टार काफ़ी है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है हाँ हाँ चलो, मैं तो सोचा था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैं मिलिट्री में जाके 2 स्टार का जनरल भी बन जाऊँगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और फिर ल्यूसेंग बोलता है लेकिन ये काफ़ी नहीं है, मैं जब 10,000 साल आगे लॉगिन कर सकता हूँ तो मैं खुद को इतना ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा कि कोई उसका हिसाब भी नहीं लगा सके, और मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन के दिखाऊँगा, ऐसा लूसेंग बोल रहा होता है। और फिर लूसेंग कहता है मैं रैंकिंग नंबर 1 नेशनल रैंकिंग का लेना चाहता हूँ, मुझे अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेहतर करना होगा क्योंकि ये 10,000 साल आगे की दुनिया है, तो ये करेक्ट फ्यूचर यहाँ पे नहीं बताता है, तो मुझे अपने फ्यूचर को यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा करना है, मुझे अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और फिर ल्यूसेंग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे सब कुछ को सरपास कर दूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी दुनिया को सरपास करूँगा, ऐसा लूसेंग बोल रहा होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और लूसेंग अपने घर पे आ चुका होता है और लूसेंग बोल रहा होता है तो मदर मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर लेता हूँ। और फिर मदर बोलती है हाँ
वैसे तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है। तो ल्यूसेंग बोलता है नहीं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे अपना नाश्ता कर रहा होता है और उसकी बहन बोल रही होती है ये आज कुछ अलग लग रहा है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है मेरा पेट भर गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर ल्यूसेंग वहाँ से जाने लगता है। और ल्यूसेंग जब जा रहा होता है तब वो अपनी मदर से बोलता है मेरे को एक काम है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन उसकी सिस्टर अपने मन में सोच रही होती है और बोल रही होती है मुझे इसके अंदर से एक मिस्टीरियस सा ऑरा दिख रहा है, मुझे लग रहा है मेरा भाई पूरी तरीके से बदल चुका है। फिर ल्यूसेंग अपने रूम में आया हुआ होता है, उसके फ़ोन पे कोई कॉल कर रहा होता है। तो ल्यूसेंग कॉल को उठाता है और बोलता है ओह मास्टर, आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। फिर मास्टर बोलते हैं तुम्हारा स्कॉलरशिप का पैसा आ चुका है, तुम्हें वो पैसा ले लेना चाहिए। और फिर ल्यूसेंग बोलता है हाँ ठीक है मास्टर, मैं शाम को आऊँगा स्कूल में पैसा लेने के लिए। और ऐसा ल्यूसेंग बोल रहा होता है। और फिर मास्टर पूछते हैं तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए। तो ल्यूसेंग बोलता है आज मुझे कुछ काम है। फिर ल्यूसेंग कॉल को कट कर देता है और ल्यूसेंग वहीं पे कल्टीवेशन को शुरू करता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है मेरे को अपना पावर और भी बढ़ाना होगा। और फिर ल्यूसेंग को एक पहाड़ की तरफ दिखाया जाता है। ल्यूसेंग बोल रहा होता है मैं उस पहाड़ के टॉप पे चढ़ के दिखाऊंगा और मैं अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा। और फिर से ल्यूसेंग ड्रीम वर्ल्ड में आया हुआ होता है और ल्यूसेंग इले से बोल रहा होता है तुम मेरे लिए एक परफेक्ट सा मटेरियल आर्टिस्ट का एक मुझे किताब दो, स्क्रोल दो, मुझे उसका काम है, मुझे अपना पावर और भी बढ़ाना है। और वो इले से बोल देता है एक बढ़िया सा तकनीक को सर्च करो। और फिर जो इले होती है वो बहुत सारे ऐसा समझो ला देती है ल्यूसेंग के सामने। और फिर ल्यूसेंग बोलता है इसे तुम फ़िल्टर करो, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे टॉप 34,000 दिखाओ। और फिर वो इले उसमें और भी ज़्यादा फ़िल्टर करने लगती है जो पावरफुल हैं। और फिर ल्यूसेंग बोलता है मुझे और भी ज़्यादा अच्छे चाहिए। और फिर जो वो इले होती है वो टॉप 3 दिखाती है जो ल्यूसेंग सीख सकता है। और फिर ल्यूसेंग के सामने 3 स्क्रोल आ जाते हैं, 3 ऐसा समझो टेक्निक आ जाते हैं। और फिर ल्यूसेंग बोलते हैं हाँ मैं इन तीनों का यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ये 10,000 साल आगे की तकनीक है। फिर इले बता रही होती है इस तकनीक को एक लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट ने बनाया है और वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी जो तकनीक है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये तीनों तकनीक उन्होंने ही बनाया है, ये इनका माइंड पावर, तुम्हारा फिजिकल पावर एंड तुम्हारा मटेरियल आर्टिस्ट लेवल, इन तीनों का ग्रोथ करने के लिए ये काम आएगा। और फिर ल्यूसेंग बोलता है क्या रैंक 11, लेकिन रैंक 10 तक ही तो होता है, रैंक 10 का एक सेंट होता है, लेकिन रैंक 11 कहाँ से आ गया, ऐसा ल्यूसेंग बोल रहा होता है। फिर इले उस सारे ऐसा समझो स्क्रोल्स को ल्यूसेंग को दे देती है। और फिर ल्यूसेंग उन सबको ऐसा समझो देखने लगता है। ल्यूसेंग बोल रहा होता है मुझे शायद इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे उस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है मुझे और भी ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना होगा। और फिर ल्यूसेंग का जो ब्लड का फ़्लो होता है, उसका जो ब्लड का फ़्लो होता है उसमें जो उसके सेल्स होते हैं वो थोड़े मोड़े गोल्डन तरह के ऐसा समझो लाइनिंग पे उस पर बन रहा होता है, गोल्डन तरह का लाइन बन रहा होता है। और जो ल्यूसेंग का पावर होता है वहाँ पे बढ़ रहा होता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। और फिर ल्यूसेंग बोल रहा होता है ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस तकनीक को मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं बहुत जल्दी एक 5 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊँगा, मैं इन सबको बहुत आराम से सरपास कर दूँगा। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है मैं उसे उतनी बार प्रैक्टिस करता था लेकिन उससे कुछ नहीं होता था, लेकिन मैं इसे एक बार प्रैक्टिस किया तो मेरा क्यूआई ब्लड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर ल्यूसेंग वहाँ पे फायर ब्रीथिंग का यूज करता है और बोलता है ये फायर ब्रीथिंग वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर ल्यूसेंग फायर ब्रीथिंग वाले को वहाँ पे पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर ल्यूसेंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन मेरा चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा जो खून है वो पूरा आग से ऐसा समझो लहक रहा है, मुझे लग रहा है मेरा जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा बॉयल हो रहा है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है ये तीनों तकनीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इनका प्रैक्टिस करूँगा। फिर ल्यूसेंग को दिखाया जाता है यहाँ पे ल्यूसेंग इस बार स्पिरिचुअल पावर अपने मेंटल टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है।
और फिर वो अपने मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए उस तकनीक का यूज कर रहा होता है। तो फिर ल्यूसेंग के सामने एक स्टैचू दिख रहा होता है जो ल्यूसेंग का ही होता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, क्या मैं अपने दिमाग के अंदर हूँ, लेकिन ये मेरे सामने है क्या। और फिर ल्यूसेंग खुद को टच करके देख रहा होता है, ये आखिरकार है क्या। और फिर ल्यूसेंग खुद को टच कर रहा होता है और फिर इधर उधर उसको मार भी रहा होता है और बोल रहा होता है, ये आखिर क्या है, मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, मुझे मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे करना क्या होगा। और फिर जब ल्यूसेंग की आंखें खुलती हैं तो ल्यूसेंग खुद को देखता है और बोलता है, ये मेरे शरीर को क्या हुआ, मेरा शरीर पे बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बा लग गया है। ये शायद उस फायर ब्रीदिंग तकनीक की वजह से हो सकता है, मैं उस फायर ब्रीदिंग का यूज किया था तो शायद इसलिए ऐसा होगा। फिर ल्यूसेंग बोलता है, तो शायद मुझे नहा लेना चाहिए। फिर ल्यूसेंग अपने कपड़े को बदलने लगता है और बोल रहा होता है, चलो मैं नहा लेता हूँ। और फिर ल्यूसेंग वहाँ से पे एक मेडिसिन की बोतल को देखता है और बोलता है, वैसे मेरी मेडिसिन की बोतल भी अच्छी नहीं है, मुझे किसी शॉप में जाके एक अलग सी मेडिसिन ख़रीदनी चाहिए, या फिर मैं 10,000 आगे की एक अलग टाइप की मेडिसिन में बना लूँ जो बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छा होता है। सॉल्यूशन सोच रहा होता है। और फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल में बच्चे ऐसा समझो दौड़ रहे होते हैं और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इंस्ट्रक्टर ल्यूसेंग को एक कार्ड दे के बोल रहे होते हैं, ये लो तुम्हारे स्कॉलरशिप के पैसे आ गए हैं, इस कार्ड में सारे पैसे हैं। और फिर ल्यूसेंग वो कार्ड लेता है और फिर ल्यूसेंग बोलता है, तो मास्टर अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे पैसे मिल चुके हैं। और फिर वो मास्टर बोलते हैं, हाँ ठीक है, और 1 वीक के लिए तुम्हें स्कूल से छुट्टी दिया जाता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, ठीक है मास्टर। और फिर ल्यूसेंग वहाँ से जाने लगता है। जो ल्यूसेंग का ऑरा होता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा होता है और ल्यूसेंग वहाँ से बाहर जा रहा होता है। फिर ल्यूसेंग वहाँ से बाहर आ जाता है और ल्यूसेंग बाहर आते हुए बोलता है, मुझे किसी केमिकल लैब में जाना चाहिए और मुझे उनसे उनकी केमिकल की लैब रेंट पे लेना चाहिए। मुझे बस यही काम है, मैं जो 10,000 साल आगे मेडिसिन का आर्ट देखा हूँ, मैं उस आर्ट से मेडिसिन बनाऊँगा तो वो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, मुझे ये बात पता है। मुझे बस किसी प्रोफेसर से मेडिसिन लैब को कुछ देर के लिए रेंट पे लेना है। और फिर वो एक मेडिकल हॉल के पास आ जाता है और फिर वो मास्टर बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरी मेडिसिन लैब को रेंट पे लेना है। और फिर वो मास्टर सीधा ल्यूसेंग को मना कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जैसे छोटे से बच्चे को मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। और फिर ल्यूसेंग वहाँ से सुन लेता है और फिर ल्यूसेंग वहाँ से चला जाता है। और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, मुझे लगा ही था कोई मुझे नहीं देगा अपनी लैब को, मैं उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पे सामान लेके भी आया हूँ, लेकिन कोई मुझे अपने लैब को यूज करने नहीं दे रहा है। मैं उन्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ लेकिन कोई नहीं दे रहा है, मैं अपना पैसा दे रहा हूँ जो स्कॉलरशिप का है। और फिर ल्यूसेंग वहाँ से जाने लगता है। फिर ल्यूसेंग को याद आता है एक यहाँ पर भी मेडिकल हॉल है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, तो चलो मैं यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और फिर ल्यूसेंग उस मेडिकल हॉल को देखता है और बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मेडिकल हॉल है, शायद मुझे ये आने दें। और फिर ल्यूसेंग अंदर आता है और बोलता है, हेलो, यहाँ पर कोई है। ल्यूसेंग ऐसा पूछता है, तब एक बंदा बोलता है, हाँ कोई काम है क्या तुम्हें। और फिर वो बंदा बोलता है, तुम यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आए हो तो जल्दी से बताओ तुम्हें क्या खरीदना है। फिर ल्यूसेंग बोलता है, नहीं नहीं मैं यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक काम है। लेकिन वो बंदा बोलता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ल्यूसेंग को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो बंदा ल्यूसेंग से बात नहीं कर रहा होता है, वो अपना फ़ोन चला रहा होता है। और फिर ल्यूसेंग उसके फ़ोन को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें यहाँ पे मेरी बात सुननी चाहिए। और फिर वो बंदा वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और ल्यूसेंग को वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिर ल्यूसेंग अपना वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा पावर दिखाता है तो वो बंदा ल्यूसेंग से वहाँ पे डर जाता है। फिर वो बंदा ल्यूसेंग से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, मुझे यहाँ का केमिकल लैब इस्तेमाल करना है, मैं तुम्हें इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, मुझे वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं ही चाहिए। और फिर वो बंदा ल्यूसेंग को केमिकल लैब के पास ले जाने लगता है। और फिर ल्यूसेंग केमिकल लैब को देखता है और बोलता है, हाँ ये केमिकल लैब ठीक है। लेकिन वो बंदा रोक लेता है और बोलता है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। और फिर वो बंदा बोलता है, तुम्हें पहले पैसे देने होंगे $500 पर हावर का। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, हाँ ठीक है, ये लो कार्ड और जाओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ पैसे। फिर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, सर आप इसे यूज कर सकते हैं, आप 1 घंटा आराम से यूज करिए। फिर ल्यूसेंग उस लैब के अंदर आता है और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, वैसे मुझे ये कोट यहाँ पे पहन लेना चाहिए, मैंने जब पैसे दिए हैं तो मैं ये कोट भी पहन लेता हूँ, तो चलो अब मैं तैयार हूँ उस पोशन को बनाने के लिए, अब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सही होगा। और फिर ल्यूसेंग एक लिजेंड को लेता है और बोलता है, इस लिजेंड को मैं इस कैप्सूल में डाल देता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे पूरी तरीके से ख़राब नहीं होगा, इसके मैं पूरे तरीके से जो पोषण निकलेगा मैं उसे आराम से एब्जॉर्ब कर पाऊँगा।
और फिर ल्यूसेंग उसे एक कैप्सूल में रख देता है और ल्यूसेंग बोलता है तो इधर मुझे इसका यूज करना चाहिए। और फिर ल्यूसेंग एक लकड़ी को काटने लगता है और ल्यूसेंग बोलता है हाँ मैंने जितना सोचा था ये उतना टाइम नहीं लगा, ये पोशन बहुत ही जल्दी क्रिएट हो गया। और फिर जो ल्यूसेंग होता है उस पोशन को वहाँ पे क्रिएट कर लेता है और ल्यूसेंग बोलता है इस पोशन को पीने के बाद जो मेरा ब्लड होगा उसका पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोशन है, ये 10,000 साल आगे का पोशन है, ये पोशन इस दुनिया में तो किसी के पास नहीं होगा, चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ पी के। और फिर जो ल्यूसेंग होता है उस पोशन को पीने लगता है और बोलता है ये पोशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा दे रहा है, अब मुझे ट्राई करना चाहिए जो इसका इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। और फिर जो ल्यूसेंग उसके पोशन को पी लेता है, फिर ल्यूसेंग के जो बॉडी में उसे कुछ अलग ही लगने लगता है और फिर जो ल्यूसेंग होता है वो वहीं पे गिर जाता है और ल्यूसेंग बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है, ये पोशन ये क्या पोशन में कुछ गलत हो गया, ये शायद पोशन में कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है नहीं ये शायद पोशन का शुरुआती का असर है, ये पोशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे अब बॉडी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये पोशन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ऐसा ल्यूसेंग बोल रहा होता है। ये मैं जितना सोचा था उससे ये बहुत ज़्यादा पोशन अच्छा है। और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे उठता है और बोलता है मुझे इसके और भी बोतल यहाँ पे बना लेने चाहिए। और फिर ल्यूसेंग उसके और भी बोतल वहाँ पे बनाने लगता है, ल्यूसेंग और भी बना रहा होता है तभी वहाँ बाहर कोई ठकठका रहा होता है और बोल रहा होता है जल्दी से बाहर आओ, तुम जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से लैब से बाहर आओ, कोई ऐसा चिल्ला रहा होता है और बार बार ठकठका रहा होता है दरवाजे को। और फिर ल्यूसेंग जो होता है वहाँ पे दरवाजे के पास आता है और बोलता है अभी तो यहाँ पे 1 घंटा नहीं हुआ है, तुम मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है ल्यूसेंग से तुम जल्दी से पीछे वाले डोर से यहाँ से भाग जाओ, मेरी बॉस यहाँ पे आ चुकी है। फिर उसके बॉस को दिखाया जाता है, उसकी बॉस बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है और फिर उसकी बॉस के बारे में हमें बताया जाता है, जो उसकी बॉस होती है ये उसी का केमिकल लैब होता है और इस केमिकल लैब में ये अलग अलग केमिकल बना के देखती थी और ये जो केमिकल बनाती थी ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होता था, जिसके वजह से इसके केमिकल को कोई भी नहीं ख़रीदता था। और हमें इसके बारे में बताया जाता है जो ये केमिकल बनाती थी ये कुछ ज़्यादा खास नहीं होता था, ये खुद भी बोलती थी जो मेरा केमिकल है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ भी खास नहीं है, जो मार्केट में नॉर्मल लोअर क्लास के मेडिसिन मिलते हैं ये बस उसी के जैसा है, मुझे और भी ज़्यादा अपने मेडिसिन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उस बुड्ढे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और ये अपने ग्रैंडफादर के बारे में बोल रही होती है, उसका जो बुड्ढा ग्रैंडफादर होता है वो मर जाता है और उसने कोई भी सीक्रेट फैमिली का अपनी बेटी को नहीं ग्रैंड डॉटर को नहीं बताया होता है। और फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे होती है, उस बुड्ढे ने मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, ये मेडिसिन शॉप यहाँ पे बंद होने के कगार पर है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसा ये सब सोच रही होती है। और फिर हमें करंट टाइम का सिचुएशन दिखाया जाता है, ये लैब के अंदर आ रही होती है। फिर जो वो बंदा होता है वो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो ल्यूसेंग को अंदर छुपाया हुआ था। और फिर जब ये पास पहुँच जाती है तब वो पर्दा हटाता है और वो इसके बारे में बता रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा ये बंदा बता रहा होता है इसके बारे में। और उसे ये बता रहा होता है मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है और मुझे बहुत ज़्यादा रिच बनना है और मुझे इसके साथ ही शादी करना है, ऐसा ये बंदा बता रहा होता है। और ये भाई पूरा एकदम ऐसा सपना एकदम समझ रहे हो ना, ऐसा कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे एकदम ऐसा काम करना है और ये बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है यहाँ पे। लेकिन तभी वो बोलती है तुम सपने से जगो और ये मेरी बात सुनो, और ये जो मेरा कोट है ये किसने पहना था, इस पर देखो केमिकल लगा हुआ है, ये तुमने क्या किया। और फिर वो बंदा यहाँ पे जो सपने से जा रहा था ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलता है ये क्या हुआ, उसने शायद अच्छे से साफ़ नहीं किया था और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर ये बोलती है तो तुम एक काम करो, तुम कल से यहाँ पे मत आना, ये सीट यहाँ पे फुल है, वैसे भी मैं इस केमिकल लैब को यहाँ पे बंद करने वाली हूँ। और फिर उस कोट को वो डस्टबिन में फेंकती है और बोलती है इडियट हो तुम। और फिर वो इधर उधर टेबल पे देख रही होती है और बोल रही होती है ये मेरे टेबल पे उसने यहाँ पे कचरा भर के रखा है। और फिर जब वो बोतल के साइड देखती है, कैप्सूल के साइड, तब वो देखती है ये तो ग्रीन लिजेंड का ग्रीन वाला पेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और फिर वो बोलती है शायद यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा आया होगा जो इसका यूज कर रहा होगा, लेकिन उस बंदे का जो केमिकल है वो आखिर है कहाँ, क्या वो पूरा केमिकल लेके यहाँ से चला गया। वो फिर इधर उधर चेक कर रही होती है, लेकिन जब उसका नज़र नीचे जाता है तो नीचे ये पिंक कलर का एक केमिकल ऐसा समझो गिरा हुआ होता है। फिर ये नीचे बैठती है और बोलती है यही शायद उसका केमिकल होगा, ये जब यहाँ से भाग रहा होगा तब उसके शायद हाथ से कुछ केमिकल यहाँ पे नीचे गिर गया होगा और वो उठाया नहीं होगा।
और फिर वो केमिकल को देखती है और बोलती है मुझे शायद इस केमिकल को यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस केमिकल का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो मेडिसिन है मुझे लग रहा है ये एक हायर लेवल का है। और फिर वो ऐसा समझो उंगली डालती है ऐसा केमिकल के शीशे के अंदर, और फिर एक बूंद उसमें से निकालती है और बोलती है क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बेकार हो, लेकिन चलो मैं इसे ट्राई कर ही लेती हूँ। और फिर वो उसे ट्राई करती है और वो बोलती है ये मेडिसिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा जितना भी हंगर का इफ़ेक्ट था वो सब एक ही झटके में फ़ील हो गया। फिर ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है, ये बंदा यहाँ से बहुत ज़्यादा दुखी होकर जा रहा होता है कि उसने मुझे यहाँ से निकाल दिया, मुझे उस लड़के को यहाँ पे काम पे नहीं रखना चाहिए था, यहाँ पे मुझे केमिकल लैब को यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए था। और फिर वो जब जा रहा होता है तभी जो वो उसकी बॉस होती है वो पीछे चिल्लाती है और बोलती है ओए सुनो मेरी बात, जल्दी से सुनो, रुको रुको रुको। वो ऐसा चिल्ला के बोल रही होती है। फिर ये बंदा फिर से खुश हो जाता है और फिर से यहाँ सपना सोचने लगता है कि लगता है ये मुझे ऐसा बुला रही है ऐसा यहाँ पे। और फिर वो जब एकदम अपना अपना सोच रहा होता है और बोल रहा होता है हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तुम जल्दी से बताओ मेरी केमिकल लैब को कौन यूज कर रहा था। और वो उसके कॉलर पकड़ के उससे भाई एकदम डराने लगती है और बोल रही होती है जल्दी से मुझे बताओ मेरे केमिकल लैब को कौन यूज कर रहा था, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। और वो बंदा और ज़्यादा वहाँ पे डर जाता है। फिर वो बोलता है ये लो उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे फ़ोन में है। और फिर वो उसका फ़ोन लेती है और बोलती है 1 मिनट रुको मैं उससे बात करती हूँ। और फिर वो उस पर कॉल लगाने लगती है और बोल रही होती है वो शायद ऐसा भी तो हो सकता है कोई बड़ा आदमी हो, क्योंकि उसका जो केमिकल था वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का था। लेकिन वो उस पर फ़ोन लगा देती है। फिर हमें लूसेंग को दिखाया जाता है। लूसेंग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और लूसेंग बोल रहा होता है मेरा जो क्यूआई ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो मेडिसिन मैंने जितना सोचा था वो मेडिसिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये तो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आया, मेरे को नहीं पता था वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर लूसेंग बोल रहा होता है मुझे और मेडिसिन बनाने के लिए किसी का केमिकल लैब यूज करने के लिए किसी को मनाना पड़ेगा उस केमिकल लैब से, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन बना लिया, ये मेडिसिन मेरा शायद 1 मंथ के लिए काफ़ी होगा। और लूसेंग ऐसे बोल रहा होता है और फिर लूसेंग के फ़ोन पे बहुत ही ज़्यादा रिंग आने लगता है। फिर लूसेंग फ़ोन के पास जाता है और अपने हाथ में फ़ोन लेता है और बोलता है और फ़ोन को उठा लेता है और हेलो बोलता है। और फिर ये जो बॉस होती है बोलती है तो मास्टर, हेलो मास्टर, क्या आप ही हैं जिसने मेरा केमिकल लैब यूज किया था? आप जो पोशन बनाए हैं उस पोशन के बारे में मुझे आपसे बात करना है। फिर ये पूछती है क्या आप फ्री हैं? लेकिन लूसेंग बोलता है नहीं, अभी मैं 1 वीक के बाद मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तुम जगह डिसाइड करके रखना। और फिर वो फिर से बॉस आके इसके कॉलर को पकड़ लेती है और पूछती है वो आखिर कौन है, वो कौन है, जल्दी से मुझे बताओ। और फिर से ये खुश होने लगता है, ये सोच रहा होता है कि ये मुझसे क्या पूछ रहा है। लेकिन वो बताता है कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो तो एक स्टूडेंट है। और फिर ये फिर से शौक हो जाती है क्या वो बस एक स्टूडेंट है? लेकिन स्टूडेंट तो उतना ख़तरनाक मेडिसिन नहीं बना सकते हैं, स्टूडेंट तो कुछ भी हो जाए वैसा मेडिसिन नहीं बना सकते। मुझे यकीन है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन क्या वो सच में एक स्टूडेंट है? ऐसा ये सोच रही होती है। और फिर लूसेंग को दिखाया जाता है लूसेंग अपने ड्रीम वर्ल्ड में फिर से आ चुका होता है और लूसेंग यहाँ पे मॉन्स्टर की हंटिंग कर रहा होता है। लूसेंग यार मॉन्स्टर को यार इतने आराम से यहाँ पे मार रहा होता है कि तुम देख ही रहे हो। और फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और फिर लूसेंग बताता है ओह तो तुम यहाँ पे आ ही गए, तुम्हारा ऑरा मुझे बहुत ही देर से फील हो रहा था, तुम्हारा ऑरा सच में बहुत ही ज़्यादा है, तुम शायद एक लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट हो। और फिर उसे दिखाया जाता है इस ज़ॉम्बी को, ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इसका एक हाथ कटा हुआ होता है। और फिर लूसेंग बोलता है तुम्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा तुम्हें हराने का। और फिर उस ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है, वो ज़ॉम्बी वहाँ पे आराम से खड़ा होता है, लेकिन जो हमारा लूसेंग होता है उस ज़ॉम्बी पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जो ज़ॉम्बी होता है वो भी लूसेंग पे एक पंच मार देता है और लूसेंग ज़ॉम्बी के पंच को ब्लॉक करने का ट्राई करता है। लेकिन लूसेंग बोलता है तुम्हारा प्रेशर तो सच में बहुत ही ज़्यादा है, मैंने जितना सोचा था उससे भी तुम्हारा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, मुझे पेन अभी भी हो रहा है, तो क्या ये पावर है लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट की? और फिर वो ज़ॉम्बी एक और पंच हमारे लूसेंग पे मारने वाला होता है
और वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ल्यूसेंग बोल रहा था तुम्हारे अटैक को डॉज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हारे अटैक को मैं डॉज नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये बात पता है, तो मुझे शायद तुमसे डिस्टेंस में फ़ाइट करना चाहिए। और फिर ल्यूसेंग उसके अटैक से बच जाता है। ल्यूसेंग बोल रहा होता है तो क्या मैं तुम्हें मार पाऊँगा, मुझे ट्राई करना चाहिए, तुम ऐसे ज़िंदा होते तब तुम मुझे आराम से मार देते, लेकिन तुम एक बार मर चुके हो तो तुम्हें यहाँ पे फिर से मर जाना चाहिए। और फिर उस मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है, वो मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे नीचे गिर जाता है और फिर ल्यूसेंग एक वहाँ पे केक उसके हेड पे कर देता है। और ल्यूसेंग बोल रहा था तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम अभी एक ज़ॉम्बी हो, तुम अभी ज़िंदा होते तब शायद तुम मुझे हरा देते। और फिर ल्यूसेंग उसे मार देता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसका मेमोरी बहुत ही ज़्यादा डेडली है, ये बहुत ज़्यादा पेन से गुजरा था, ये मार्शल आर्टिस्ट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता, ये मार्शल आर्टिस्ट एक लेवल 5 का था, ये ज़िंदा होता तो सच में मुझे मार देता, लेकिन ये यहाँ पे मर चुका है। फिर ल्यूसेंग उसे श्रद्धांजलि देता है और बोलता है मैंने तुम्हें मारा है तो मैं तुम्हारे पावर का सच्चा यूज करूँगा और इस दुनिया को ठीक करूँगा, ऐसा ल्यूसेंग बोल रहा होता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है तो अब शायद मेरा पावर पहले से और भी ज़्यादा बढ़ चुका है इसके पावर के बाद। और फिर वहाँ पे और भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। और फिर ल्यूसेंग बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अब हरा पाओगे, मेरी पावर तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे अपना एक सोनिक ब्लास्ट वाला अटैक करता है जिससे सारे ज़ॉम्बी वहाँ पे मर जाते हैं। और फिर से ल्यूसेंग उसी डोजो में आया हुआ होता है। फिर ल्यूसेंग उसी लड़के के पास जाके बोलता है मुझे फिर से प्रैक्टिस करना है और अपने कॉम्बैट पावर को चेक कराना है। और ये सब ल्यूसेंग बोल रहा होता है। फिर वो लड़की बोल देती है तुम रूम नंबर 7 में चले जाओ। और फिर ल्यूसेंग बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे बार बार अपने पावर को चेक कराने के लिए क्यों आ रहे हो। तो ल्यूसेंग बोलता है मुझे लग रहा है कि मेरा पावर बढ़ चुका है इसलिए मैं चेक कराने के लिए आया हूँ। और फिर ल्यूसेंग 7 नंबर वाले रूम में आ जाता है। सबसे पहले ल्यूसेंग अपने वैटेलिटी को चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है मेरा वैटेलिटी 15.632 हो चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये शायद उस मेडिसिन और उस लेवल 11 वाले मार्शल आर्ट से ही हुआ होगा, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्ट है, मैं इसे और प्रैक्टिस करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ल्यूसेंग कॉम्बैट वाले पे अपना पावर टेस्ट करता है और फिर जो वो मूर्ति होता है उस पर ल्यूसेंग एक पंच मारता है और ल्यूसेंग बोलता है ओह मेरा प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो क्या पॉइंट निकल के आता है। फिर ल्यूसेंग बोलता है ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर ल्यूसेंग का पॉइंट दिखाया जाता है 3137 कॉम्बैट पावर ल्यूसेंग का निकल के आया है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है ओह ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं एक लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट ऑलमोस्ट बन चुका हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ल्यूसेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर ल्यूसेंग बोलता है तो चलो मुझे शायद यहाँ पे एक और पंच मारना चाहिए अपने फुल पावर के साथ। फिर ल्यूसेंग वहाँ पे एक और पंच मारता है अपने फुल पावर के साथ, लेकिन हमें वो पंच नहीं दिखाया जाता है कि कितने पॉइंट वहाँ पे आए होते हैं ल्यूसेंग के। फिर हमें ल्यूसेंग को दिखाया जाता है, ल्यूसेंग वहाँ से बाहर जाने लगता है। फिर ये लड़की पूछती है तो तुम्हारे पॉइंट्स कैसे आए हैं इस बार। फिर ल्यूसेंग बोलता है हाँ पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने जितना सोचा था उससे तो मेरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आया है। और फिर ल्यूसेंग वहाँ से जाने लगता है। फिर रिसेप्शन वाली लेडी बोलती है गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। और फिर ल्यूसेंग वहाँ से आराम से जाने लगता है। फिर ये लड़की ल्यूसेंग को देखती है और ल्यूसेंग वहाँ से निकल जाता है। और फिर जो रिसेप्शन वाली लेडी होती है वो वहाँ पर आराम से बैठ जाती है। लेकिन तभी एक लड़की बोलती है तुम कैसी हो। और फिर वो जब सामने देखती है रिसेप्शन वाली लेडी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। सीनियर सिस्टर एंड उसका ब्रदर भी यहाँ पे आया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे शॉक हो जाती है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पे आए हुए हैं। और रिसेप्शन वाली लेडी से वो बात करने लगती है और वो पूछ रही होती है वो लड़का कौन था। फिर वो लड़की बता रही होती है तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो, वो बस यहाँ पे आया था प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जो सीनियर सिस्टर का ब्रदर होता है वो बोल रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मुझे पता है वो कोई मटेरियल आर्टिस्ट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं क्या उसे यहाँ पे पकड़ के लेके आऊँ। तभी जो सीनियर सिस्टर होती है उसके तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम रास्ते पे किसी से भी फाइट कर लोगे। और ये बोल रहा होता है ल्यूसेंग के बारे में, मैं उसे यहाँ पे पकड़ के लाता हूँ और मैं उसे यहाँ पे पीटने लगता हूँ तो कैसा रहेगा। और फिर सीनियर सिस्टर उसके मत्थे पे एक पंच मारती है और बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम बाहर किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकते हो और किसी पे भी अपने पावर का दादागिरी नहीं दिखा सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। और फिर वो बोलता है माफ़ करिए सीनियर सिस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। और वो सीनियर सिस्टर से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन जो सीनियर सिस्टर होती है उसकी वो बोल रही होती है तुम अगली बार से ध्यान रखना और इन सब को भूलना मत, तुम अभी मेरे साथ आए हो, तुम जब अकेले रहना तब तुम ऐसा कर सकते हो,
सो सीनियर सिस्टर उससे बोल रही होती है, लेकिन वो सीनियर सिस्टर बार बार माफ़ी मांग रहा होता है। तो सीनियर सिस्टर कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ इस बार के लिए। और वो एक स्टूडेंट है, तो तुम स्टूडेंट पे अपने पावर का स्वॉप भी नहीं करोगे, मुझसे ये वादा करो। और फिर वो जो लेडी होती है वो सीनियर सिस्टर के हाथों में एक टैबलेट पकड़ा देती है। और फिर सीनियर सिस्टर जब उस टैबलेट को देखती है और वो उसका नाम देखती है ल्यूसेंग, और उसके बाद वो टैबलेट में ऐसा चीज़ देख लेती है कि वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे शॉक हो जाती है। और वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है कि भाई जो उसका ब्रदर होता है वो तो ज़मीन पे ही गिर जाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो सीनियर सिस्टर बोलती है ये आखिरकार लूसेंग है कौन, और ऐसा रिजल्ट क्या ये हो भी सकता है। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉक भी हो जाती है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम अभी तक इस एपिसोड में बने हुए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इस वाले मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स कर देना, तब मैं इस वाले मानवा को आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। वैसे ये वाला मानवा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब तुम्हें कैसा लगा कमेंट में बता देना मेरे को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाओ यार, एपिसोड ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, मैं भी यहाँ से चलता हूँ।